हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट लिखा है मुस्कान सिन्हा ने। इन्होंने पूछा है, सर व्हाई आर यू नॉट मोर लाइक संदीप माहेश्वरी, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस, प्लीज़ मेक अ वीडियो। So I'm not like Sandeep Maheshwari because Maheshwari is basically a motivational speaker. He was also a businessman and an entrepreneur when he started his career. He started a company called Image Bazaar, which is like Shutterstock and all those big websites that you see in which you get those stock images. And his website is also very huge, and that made him very profitable. And after he got a lot of money, after that he started doing motivational speaking. And I don't think कि motivational speaking से initially उनको इतना पैसा आता था, but somewhere every man needs certain kind of motivation in his life. I think जब आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हो, जब मैं बहुत सारे रिच लोगों से मिला हूँ या उनके इंटरव्यूज़ देखे या उनके बारे में पढ़ा है, तो मुझे समझ में आया है कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मनी इज़ नॉट द solution to your problems, but the thing is you do not connect money to the problems. Money is just a means for a better living, nothing else. It is not going to solve your problems. So बहुत सारे लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि एक बार उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो उनकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है। पैसा आने से बस ये है कि कल आप परेशान थे एक 1 रूम किचन के फ्लैट में, और आज आप परेशान होंगे एक 5 BHK फ्लैट में जिसमें एक बहुत अच्छा सा सोफ़ा रखा होगा और सी व्यू मिल रहा होगा। तो परेशान होने के लेवल्स अलग अलग होंगे। तो बेटर है ना कि आप एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में एक बहुत महंगे सोफ़े पे बैठ के सी व्यू देखते हुए, अपनी महंगा कॉफ़ी पीते हुए आप तब परेशान हो, बजाय इसके कि आप एक छोटे से कमरे में जहाँ पे छत से पानी टपक रहा है वहाँ बैठ के परेशान हो। तो मनी डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. मनी एक्चुअली गिव्स यू दिस प्रिविलेज टू सिट इन अ बेटर एनवायरनमेंट एंड थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. सो संदीप महेश्वरी का भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी मोमेंट पे उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि पीपल are not that motivated and he needs to help them and he started doing that. and जब उनके इनिशियल वीडियोस हैं वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, पर बाद के वीडियोस अभी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ह्यूज टर्नआउट है उनके इवेंट्स का। बहुत लोग उनको एडमायर करते हैं। मुझे आज भी याद है, गोरेगांव में मुंबई में मैंने एक शॉप देखी थी जहाँ पे लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय संदीप महेश्वरी ही स्टार्टेड इस शॉप. सो अच्छा है, इन्फ्लुएंस है उनका और काफ़ी लोग उनसे प्रभावित होते हैं. सो आई एम नॉट लाइक संदीप महेश्वरी बिकॉज आई डू नॉट स्पेसिफिकली डू मोटिवेशन लेक्चर. मैंने अपना जो चैनल शुरू किया था वो सिर्फ अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे करने के लिए शुरू किया था. बाद में क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस सिनेमा में थे तो मैंने अपने लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, तो लोगों ने मुझसे सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, मेरे मुंबई के एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए. तो मैं कुछ कोई कोर्स नहीं चला रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से पैसा नहीं लेता हूँ, तो मैंने वही चीज़ बताई जो मेरे एक्सपीरियंस में थी, जो मुझे सीखने को मिला मुंबई में, उस बारे में मैंने बताना शुरू किया. कुछ लोगों को वो मोटिवेटिंग लगा, कुछ लोगों को डीमोटिवेटिंग लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को ख़राब लगा, बट मैं बनाता रहा वीडियोस. फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू करी, पैसों को लेके, लाइफ को लेके, फोकस को लेके, कैसे चीज़ें अटेन करें उस चीज़ को लेके. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट. एंड लेटली आई स्टार्टेड आंसरिंग कमेंट्स, क्योंकि कमेंट में मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि मुझे हर बार टॉपिक नहीं सोचना होता है. आप जो कमेंट पूछते हैं मैं सिर्फ उसका ही जवाब देता हूँ. तो मैं बस कैमरा ऑन करता हूँ और बोलना शुरू कर देता हूँ. सो ये मेरा जो चैनल भी है ये डिफरेंट फेजेस में हुआ है. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप अच्छा मोटिवेट करते हो, अच्छे मोटिवेशन लेक्चर्स बनाते हो, बट वो जो एक्सपीरियंस है मेरा मोटिवेशनल उसका, वो मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स देखे थे. अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी थी, और मैंने अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे भी हैं. और जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने भी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. बहुत सारे लोग जो मुझसे अब मिलते हैं उनको लगता है कि मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ. बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं उनको मेरे अंदर, पर ऐसा था नहीं. मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की है, बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत पेन्स हुए हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स मिले हैं मेरे को, बहुत टाइम मैं फेल हुआ हूँ, रिजेक्ट हुआ हूँ. उसके बाद वो एक पर्सनैलिटी डेवलप होकर आई है. एंड स्टिल आई डोंट फील दैट आई एम वेरी गुड एट थिंग्स, सर्टेन थिंग्स, एंड आई कीप वर्किंग ऑन दैट. मैं लगातार किताबें पढ़ता रहता हूँ, या मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ, लगातार अपने यूट्यूब वीडियोस बनाता रहता हूँ जो मुझे हेल्प करते हैं बोलने में और अपने थॉट्स को कलेक्ट करने में. और मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं, मुझसे बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से. और कुछ लोगों की सॉल्व हो भी जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती है सॉल्व, बट टू ईच इज़ ओन. क्योंकि हर किसी की मदद तो मैं नहीं कर सकता, पर जितना भी कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ. बट आई
don't think that I want to make a career in motivational speaking. एज ऑफ नाउ मतलब मेरे दिमाग में बीच में आया था, कई बार आता भी है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू कर देता हूँ, बिकॉज द इफेक्ट दैट आई हैव सीन ऑन पीपल ऑफ माई टॉक्स हैज़ बीन काइंड ऑफ वेरी, वो क्या कह सकते हैं उसे, क्या कहते हैं, जुबिलियस फॉर मी, कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को कुछ बोलता हूँ उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में उस चीज़ की वजह से, मेरी टॉक्स की वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस आए. एंड इट वॉज नॉट समथिंग दैट हैपेंड ओवर नाइट. 15 साल पहले मुझे याद है जब मैं बोलता था, लोग मेरी बात सुनते भी नहीं थे, मैं ग्रुप्स में बात नहीं कर पाता था, इंडिविजुअली लोगों से बात करता था, एंड नो वन वुड लिसन टू मी. एंड ओवर द टाइम आई हैड दिस थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, एंड आई डेवलप दैट थिंग. आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल में था, मैं कभी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेता था, मैं कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं करता था. मैं क्लास में अगर खड़ा होकर मुझे रीडिंग करने को भी बोला जाता था तो मेरा दिल ऐसा लगता था बाहर निकल आएगा, धक 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 होने लगता था. एंड मैं अनजान लोगों से तो बात नहीं कर सकता था. मेरे दोस्त भी जब बात करते थे, आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है उसके सामने मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता था. सो ऑल दैट थिंग आई कॉन्कर्ड. एंड कॉलेज में ही मुझे याद है कि मैं जब लोगों से बात करता था तो कुछ चेंजेस मैंने अपने अंदर देखने शुरू किए थे. पीपल वर लिसनिंग टू मी. और अभी ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी को कुछ बता रहा हूँ, देन पीपल कॉन्टिन्यूसली लिसन टू मी, लुक एट मी, एंड दैट affects me कि to an extent to understand that okay, I have developed myself to a level where people actually listen to me and actually think of doing what I ask them to do. So it's kind of a power over people that I have developed, and I take it very responsibly. I do not try to give them wrong advices, something that will harm them. So I have to listen to them first, what is exactly their problem and how can I solve it. And there are certain methods that I have developed over time, and there are certain speeches which I give again and again, and I often forget कि मैं वो सेम आदमी को शायद दोबारा से वही चीज़ें बता रहा हूँ, because there are certain things over the time which I have realized that works for me, and there are things that does not work for me. But it does not mean कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है वो आपके लिए भी वर्क करेगी. कुछ चीज़ें मेरे लिए जो वर्क करती हैं मैं उसको आके बताता हूँ. जिन लोगों से हेल्प मिलती है वो उससे हेल्प लेते हैं, जिनको नहीं मिलती वो नहीं लेते हैं हेल्प. संदीप माहेश्वरी का कोर एरिया ही मोटिवेशन है, मेरा नहीं है. मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ. मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल पे अपने आप को डेवलप कर पाया हूँ या डेवलप करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, मैं उसी को अपना एज अ प्रोफेशन बना लूँ. क्योंकि मेरा जो बेसिक थिंकिंग है वो राइटिंग को लेके है, वो डायरेक्शन को लेके है, वो फिल्म लाइन को लेके है, और दैट इज़ वेयर आई वांट टू बी. दैट इज़ वेयर आई थिंक आई विल फील कंफर्टेबल. बट आई लव पब्लिक स्पीकिंग, विच आई इवेंचुअली विल डू. And so that's it. That's what I have in mind. I hope I answered it perfectly. If I didn't, please ask me again and I will try to answer it. Okay, bye bye.